नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इस गीता का पहला प्रकरण, क्योंकि यहाँ पर सभी चैप्टर्स को अध्याय या सर्ग न कहकर प्रकरण कहा गया है। प्रकरण कहते हैं किसी मुद्दे को जिसके बारे में चर्चा करके उस पर कुछ निर्णय लेना है। तो यहाँ जनक जी ने प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न के अंतर्गत कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनका वो समाधान चाहते हैं। अब जनक जी जिज्ञासु हैं, इससे पहले भी उन्हें बहुत गुरु मिले हैं, शास्त्रार्थ उनके यहाँ होते ही रहते थे, लेकिन जब तक स्वयं अनुभव ना हो तब तक आपकी निष्ठा किसी भी चीज़ में दृढ़ नहीं हो पाती है, आपको पक्का विश्वास नहीं हो पाता है। या फिर आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिस पे आपको विश्वास हो, क्योंकि देखा जाए तो गुरु और शिष्य में भी तो अक्सर होड़ सी लगी रहती है, जहाँ शिष्य अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध करना चाहता है और गुरु अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है। तो इस तरह से वो समाधान प्रस्तुत करने के बजाय और अधिक उलझा देते हैं। अब जनक तो जिज्ञासु हैं और अष्टावक्र जैसा गुरु उनके सामने है, तो सीधे सीधे उन्होंने आध्यात्म से जुड़ा जो मूल प्रश्न था, जो उनके संशय का मूल कारण था, कर लिया उन्होंने। वे मुक्त होना चाहते थे। उनके प्रश्न सांसारिक विषयों की कामनाओं को पूरा करने से संबंधित नहीं थे। उन्होंने तो मानो जीवन के सभी ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हर कोई खोजता है, उन्हीं को समेटकर महर्षि के सामने रख दिया। थोड़ी शंका हुई उन्हें कि ये तो केवल 12 वर्ष का बालक है, क्या पता ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाए अथवा नहीं। लेकिन विश्वास उन्हें तब हुआ जब योग्य शिष्य को पाकर भी महर्षि ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लंबी चौड़ी कथा सुनाई, सीधे सीधे बता दिया कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है। तो इस पहले प्रकरण में हम देखेंगे झलक कि गुरु शिष्य का एक दिव्य संबंध किस प्रकार का होता है और किस प्रकार अष्टावक्र जी करेंगे जनक जी के मूलभूत प्रश्नों और कुछ गुप्त रहस्यों का खुलासा। जनक उवाच कथं ज्ञानम् वाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे ईश, मानव ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता अहो, मुक्ति और वैराग्य कैसे पा सकें, कृपया कहो। अब देखिए, यहाँ महाराज जनक उस छोटे से 12 वर्ष के बालक को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। गुरु मान लिया है उन्होंने उन्हें। प्रभु अर्थात स्वामी, ऐसा स्वामी जिसमें मालिक होने का भाव नहीं है। और जनक जी के भी प्रश्न देखिए, एक राजा है लेकिन किसी सांसारिक वस्तु की अभिलाषा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, केवल आध्यात्म से जुड़े प्रश्न हैं उनके। वह केवल ज्ञान स्वरूप को जानना चाहते हैं, जिसके बाद जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाता है। और वो जानते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वैराग्य चाहिए। तो इस प्रश्न में एक बहुत बड़ा दूसरा शब्द छिपा हुआ है, जो है विवेक। तो ऐसा विवेक आना चाहिए, ऐसी बुद्धि, ऐसी सामर्थ्य मन में आनी चाहिए। नीर क्षीर विवेकी जिसे कहा जाए, सच झूठ समझने की, सत असत का विवेक आना चाहिए। और तभी सहज रूप से मनुष्य अपने सुख की वृत्ति को, इच्छाओं को समाप्त कर पाता है। अब विष को विष जान के कौन खाना चाहेगा? कोई नहीं खाएगा। हमारे आसपास सांसारिक विषय जो भी हैं वो विष ही हैं, लेकिन हम उन्हें विष जानते ही नहीं, अमृत समझकर ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन यह विवेक कि ये विष है, ये अमृत है, वो कैसे आएगा? उत्तर में अष्टावक्र
कहते हैं, अष्टावक्र उवाच। मुक्तिमिच्छसि चेता विषयान् विषवत्यज, क्षमार्जवदयातोष सत्यं पीयूषवद्भज। प्रिय तात यदि तू है मुमुक्षु, तज विषय ज्यों विष तजे, संतोष करुणा सत क्षमा पीयूषवत नित नित भजे। अष्टावक्र कहते हैं कि सचमुच यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो सबसे पहले इन विषयों को छोड़ दो, इस प्रकार कि मानो ये विष हो। अब जब जनक जी ने उन्हें प्रभु कहकर संबोधित किया तो शिष्य ने भी आदरमयी भाषा में स्नेह भरे संबोधन से उन्हें तात कहकर पुकारा। तात का शब्द उनके लिए प्रयोग करते हैं जो आयु में आपसे ज्यादा हो। तो प्रतीत होता है जनक जी की आयु का सम्मान करते हुए अष्टावक्र जी ने उन्हें कहा, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो, यदि अर्थात वो पहले ये तय कर लेना चाहते हैं, निश्चय कर लेना चाहते हैं कि तुम्हारी ये जो इच्छा है वास्तव है अथवा नहीं। तो यदि तुम वास्तव में जानना चाहते हो इन प्रश्नों का उत्तर, वास्तव में प्राप्त करना चाहते हो मुक्ति, तो विष रूपी विषयों का सेवन समाप्त कर दो। कभी कभी विष का औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ हम औषधि की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हम उन्हीं विषयों की बात कर रहे हैं, उन्हीं जीवन के भ्रमों की बात कर रहे हैं जो ये एहसास कराते हैं कि हम जी रहे हैं, हम प्रसन्न हैं, हम आराम में हैं, लेकिन नहीं समझ पाते कि पल पल हमारी मृत्यु हो रही है। इस सूत्र में उत्तर देते हुए अष्टावक्र जी ने 5 मुख्य शब्दों पर जोर डाला है। सबसे पहले है क्षमा, अर्थात कोई बदले की भावना नहीं रखनी है, किसी से कोई लाभ हानि की अपेक्षा नहीं करनी है। जो क्षमा कर रहा है उसमें करुणा हो, और जिसे क्षमा किया जा रहा है उसके प्रति यह भाव होना चाहिए कि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। जैसे जीसस क्राइस्ट की फेमस सेइंग है कि हे भगवान इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो अहंकारी क्षमा का नाटक कर सकता है लेकिन क्षमा नहीं कर सकता, वो दिखा रहा है केवल, लेकिन मौका ढूंढता रहेगा जब वो बराबरी कर सके, बदला ले सके। तूने भी तो ऐसा किया था, अब बराबर हो गया। दूसरा शब्द है आर्जव, अर्थात सरलता। कोई लाग लपेट, कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। सरलता अपने आप होती है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं है किसी चीज की। लेकिन हाँ, जब आप दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, तो वो प्रतिक्रिया है। सरलता में थकान नहीं है, विश्राम ही विश्राम है, लेकिन दिखावा बड़ा थका देने वाला है। जो सरल है उसे तो भगवान स्वतः ही प्राप्त है। ये जप तप ठठकर्म आदि तो दिखावा है, कुटिलता को हटाने का केवल अभ्यास है बस। तीसरा साधन अष्टावक्र जी ने बताया है दया, दूसरे को बिल्कुल अपना सा समझने का भाव, कोई तेरे मेरे का भेदभाव नहीं। चौथा साधन कहते हैं संतोष, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है वही स्वीकार्य है। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इस तरह की कोई शिकायत नहीं, किसी से भी नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। लक्ष्मी का किसी भी तरह से विद्या से कोई संबंध नहीं है। अज्ञानी धनवान हो सकता है, लेकिन श्रीमान वही होता है जो हर तरह से संतुष्ट है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। और केवल वो व्यक्ति जो संतुष्ट है वही सभ्यता और संस्कृति का विकास कर पाता है। जो असंतुष्ट है वो पहले अपना विकास करेगा, अपनी पेट पूजा करेगा, तब दूसरों का पेट पालेगा। इस पर विचार कीजिए। पांचवा और अंतिम साधन बताया है अष्टावक्र जी ने, सत्य। अब सत्य का आचरण सबसे ज्यादा कठिन प्रतीत होता है। सत्य का संग करना, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, सत्य का श्रवण करना, सत्य का विचार करना, यही सब परम
साधन है। और विषयों का भोग करते समय भी यदि सत्य की कोई खोज करता रहे तो अपने आप ही इस बड़ी सरलता से वो स्वयं ही मुक्ति के मार्ग पे चल देता है। सत्यमेव जयते, इसे केवल लिख के टांग लेने से काम नहीं बनता, इसका आचरण आवश्यक है। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्ना वायुर्द्यौर्ना वा भवान एषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। ना ही वायु जल अग्नि धरा और ना ही तू आकाश है, मुक्ति हेतु है साक्ष्य तू, चैतन्य रूप प्रकाश है। तो मुक्ति के लिए इस बार जनक जी को अष्टावक्र जी ने सीधा सीधा साधन बता दिया। कहते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। लेकिन कौन सा ज्ञान, किसका ज्ञान, क्या जानना क्या है, ज्ञान क्या है? जो हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, जिसे पढ़ पढ़ के हम नौकरी पाते हैं, क्या वो ज्ञान है? नहीं, यहाँ पे तत्व ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान के दो पक्ष बताते हैं। कहते हैं एक तो वो जो तुम नहीं हो और दूसरा वो जो तुम हो। अब इस बात को समझने के लिए जरा वेदांत ग्रंथों से उदाहरण लेते हैं। वेदांत ग्रंथों में सृष्टि कैसे बनी उसके क्रम का कुछ वर्णन इस तरह से मिलता है कि वो एक था, उसने इच्छा की थी कि मैं जो एक हूं बहुत हो जाऊं। एको अहम बहुश्याम, वह एक अनेकों नाम रूपों वाला हो गया। उस एक से आकाश हो गया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। और फिर इन पांचों के मिलने से अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, इस प्रकार 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हो गई। इसी से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि बन गए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 प्रकार के शरीरों की रचना हो गई। तो जो एक था वो बहुत हो गया, अर्थात एक ही ने अपने ही भीतर से सृष्टि की उत्पत्ति कर दी। इस तरह से देखा जाए तो तुम 5 महाभूतों से बने शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य रूप हो और साक्षी हो, तुम उसी का अंश हो। तुम्हें प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा ही नहीं है। जब वो एक पूरी सृष्टि रच सकता है तो तुम कोई तमाशा नहीं, तमाशा देखने वाले हो, तुम भी रच सकते हो। बस स्वयं को जानो, तुम्हारा अपना स्वरूप चैतन्य और साक्षी रूप है, उसको जानो, यही ज्ञान है। आगे बोले अष्टावक्र जी, यदि देहम पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बंधमुक्तो भविष्यसि। यदि पृथक करके देह भाव, देही में आवास हो, तब तू अभी सुख शांति बंधन मुक्त भव विश्वास हो। तो जनक जिज्ञासु है और अष्टावक्र जी स्वयं ही समझते जा रहे हैं कि उनके प्रश्न के भीतर कौन सा प्रश्न छुपा हुआ है। अब वो सोच रहे हैं कि जनक अवश्य जानना चाहते होंगे कि मुक्ति के लिए कितने वर्षों तक जप तप साधनाएं करनी पड़ेंगी, क्या इशारा मिलेगा कि समय हो गया, मुक्ति हो गई, जन्म जन्मांतरों का भटकाव ये कब समाप्त होगा। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने ये सब बातें नहीं पूछी हैं। तो यही तो गुरु की विशेषता है, गुरु स्वयं समझ रहा है, इसीलिए वो है सच्चा गुरु जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसे सुनने मात्र से ही मुक्ति प्राप्ति का आभास होने लगता है। तो समझ के जनक जी के मन की बात वो कहते हैं, अभी ही पल भर में इसी क्षण तेरे समस्त दुखों का नाश हो सकता है। तू इस संसार रूपी बीहड़ में कितने वर्षों तक भटकता रहा है, इससे निकल पाने के लिए समय का कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक शर्त है, बस उसी को पूरा कर दे तो तू अभी इसी क्षण सुखी हो जाएगा, तेरे सारे बंधन टूट जाएंगे, तेरी सारी भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी। और वो जो शर्त है वो बड़ी साफ है, छोटी सी एक शर्त है, और वो ये है कि बस इस शरीर को
अपने से अलग कर ले। विटनेस एटीट्यूड जिसे कहा जाता है, यह निश्चय कर ले कि तू शरीर नहीं है और चैतन्य रूप आत्मा के रूप में स्थित हो जा। और हर घटना को, हर प्रकरण को, हर सामने दिखने वाले दृश्य को अपने शरीर से बाहर निकल के देख। बस इस संसार रूपी बीहड़ में सारे तेरे तनाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे, तो मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति है। देह से पृथक कर अपने आप को और चेतन स्वरूप में स्थित हो जा। ये मत सोच कि ऐसा है नहीं तो ऐसा लगता क्यों है। जल का धर्म ठंडक पहुंचाना है, लेकिन जब वह अग्नि के सानिध्य में जाता है तो वह उसकी दाहकता को स्वीकार कर लेता है। तो गर्म जल जब किसी के शरीर पर गिरता है तो कहा जाता है पानी ने भी जला दिया। क्या सच है ऐसा कहना? जलाया तो अब भी अग्नि नहीं है, दाहकता ने, उस हीट ने, जो अग्नि का धर्म था। लेकिन उस अग्नि ने माध्यम बना लिया था पानी को, और पानी भी अपना मूल स्वभाव भूल के अपने आप को गर्म स्वभाव वाला मानने लगा। बस यही स्थिति तेरी है। सुख दुख, शांति अशांति, लाभ हानि, जीवन मरण, सब धर्म जो है वो शरीर के हैं। उनकी प्रतीति उस आत्मा को होती है जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए उस आत्मा के साथ हो जा। केवल देख क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। चेतन स्वरूप स्थिति में पहुंच जा, जिसका धर्म सच्चित आनंद है। ना त्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। वर्ण आश्रम का ना आत्मा से कोई संबंध है। आकारहीन असंग केवल साक्ष्य भाव प्रबंध है। ना तुम ब्राह्मण हो, न ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों वाले हो, इंद्रियों के विषय भी नहीं हो तुम, असंग हो, निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो। बस यही सोच के तुम सुख को प्राप्त हो जाओ। इससे पहले बताया कि तुम क्या हो, कि तुम हो आत्मा, तुम ये शरीर नहीं हो। अब वो बता रहे हैं कि तुम क्या नहीं हो। जब तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो उसके आधार पे तुम मानते हो कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। तुम्हारा ये शरीर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। उसके साथ साथ तुम ये भी मानने लग जाते हो कि तुम ब्रह्मचारी हो। यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, विवाह हो गया तुम्हारे इस शरीर का, तो तुम गृहस्थ हो गए, बूढ़े हो गए, वन की ओर चल दिए, वानप्रस्थी हो गए, सन्यास ग्रहण कर लिया, तो तुम्हारा ये शरीर सन्यासी हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो आपने देखा होगा बलात्कार इत्यादि के आरोप में जेल में पड़े। तो क्या वो वास्तव में सन्यासी है? उसका केवल शरीर सन्यासी दिखाई देता है, आडंबर। मन से, आत्मा से वो सन्यासी नहीं है। तुमने स्वयं को एक विशेष वर्ण वाला मान लिया, एक विशेष आश्रम वाला मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर की अलग अलग अवस्थाएं बदली, लेकिन तुम नहीं बदले। जो मैं है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो जब तुम पैदा हुए थे तुम तब भी वही थे, तुम अब भी वही हो, और जब तुम मुक्ति के लिए तैयार होगे, वृद्ध होगे, तुम तब भी वही होगे। इसी तरह से जब जन्म जन्मांतरों की बात करें तो एक व्यक्ति एक जन्म में ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में जाके वो शूद्र हो गया। इसी तरह से कोई राजर्षि था, ब्रह्मर्षि हो गया, कोई ब्राह्मण था, क्षत्रिय हो गया, कोई शूद्र था, ब्राह्मण हो गया। और अलग अलग आश्रम में होने वाले परिवर्तन को तुमने बालक होके, युवा होके, वृद्ध आदि अवस्थाओं के रूप में देख ही लिया। तो जो बदला वो तुम नहीं थे, तुम तो वही हो जो सभी आश्रमों में भी एक था, सभी वर्णों में भी एक था, हर जन्म में वो एक ही था। तो इस अनुभव को करके तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? तुमने इंद्रियों की सीमा जान ली। सूंघने का, स्वाद लेने का, स्पर्श करने का, सुनने की सीमाएं, ये सब तुमने समझ ली। और इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान हमेशा यथार्थ नहीं होता। इंद्रियां भूल कर जाती हैं, इंद्रियां
तुम्हारी शक्ति से चलती हैं, शरीर की शक्ति से चलती हैं, इसलिए इंद्रियों की पहुंच तुम तक नहीं है। चिमटे से जब हम पकड़ते हैं, हम दूसरे को पकड़ते हैं, अपने आप को नहीं। तो यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? शिष्य की इस जिज्ञासा का समाधान करते हैं अष्टावक्र जी, यह बताकर मृत्यु की परवाह मत करो। मृत्यु तुम्हें सीमित नहीं करती, तुम्हारा कोई आकार नहीं है, आकार तो शरीर का है, तुम तो केवल साक्षी हो। बस अपने स्वरूप को पहचानो और सुखी हो जाओ। तो आशय यही है अष्टावक्र जी का कि स्वयं को जान ले, तो आत्मा स्वरूप है, अन्य कुछ नहीं। तो आज इसी विचार के साथ समाप्त करती हूँ अष्टावक्र गीता की मेरी इस श्रृंखला का दूसरा चरण। हमने पढ़ लिए हैं इस प्रकरण से 5 श्लोक। शीघ्र लौटूंगी इसी प्रकरण से आगे के कुछ श्लोक लेकर, प्रतीक्षा कीजिएगा। हरिओम। जय भारत।